इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हमारे सहयोगी रौनक उकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उद्धव कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। रौनक उकरे अभी क्या अपडेट इसके ऊपर सीएम साहब की तरफ से आप जी देखिए, हमारे साथ इस वक्त जयंत पाटिल जो कैबिनेट की बैठक से जस्ट बाहर आए। सर, औरंगाबाद का नाम बदलकर उस्मानाबाद कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का भी नाम बदला है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, ये मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ। आप सीएम साहब को आपको वो बताएंगे, पर आप लोगों ने क्या इसका विरोध नहीं किया? उसके बारे में हम बाद में कहेंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही रोमाना कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और जो एक एक करके मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जयंत पाटिल महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष है, कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री है। उन्होंने जो एबीपी न्यूज़ को जानकारी दी है कि फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन इसकी अधिक जानकारी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देंगे। हमने ये भी सवाल पूछा कि क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर जो संभाजी नगर किया गया, इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है, उसको लेकर एनसीपी ने क्या कुछ कहा है, तो उसको लेकर फिलहाल कुछ भी बयान देने से वे बच रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी भूमिका जो स्पष्ट की जाएगी। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कैबिनेट में विरोध हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। महत्वपूर्ण होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे इसको लेकर क्या बयान देते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत संभव है, हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे दें। क्या कहा जाए, क्या उद्धव ठाकरे भी सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं? फ्लोर टेस्ट की फजीहत से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उसी के हिसाब से अगला कदम उद्धव ठाकरे का हो सकता है, या फिर जो करना था उद्धव ठाकरे को, खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रहरी बताकर इन फैसलों के जरिए अपना सियासी दांव खेल दिया है उद्धव ठाकरे ने। मैं इस सवाल पर आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, जिस कानूनी दांवपेच का मैं जिक्र कर रही थी कि साहब दो बातें एक साथ हो नहीं सकती, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि एक तरफ डेप्यूटी स्पीकर जिनके खिलाफ खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन है और दूसरी तरफ वही डेप्यूटी स्पीकर जो है वो फ्लोर टेस्ट भी करवा दे, क्या यहीं आकर मामला अटक रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी दलील इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और समझा भी जा सकता है क्यों, क्योंकि एक सब पहले एक अपडेट आगे अपडेट देना जरूरी है कि नीरज किशन कौल, एकनाथ शिंदे गुट के वकील कह रहे हैं कि जिस सरकार को बहुमत का भरोसा हो उसे फ्लोर टेस्ट में जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। यानी कि अपनी दलीलों से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर इनके पास बहुमत है तो इनको फ्लोर टेस्ट में दिक्कत क्या है। फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित कर दीजिए और अपनी सरकार चलाइए। तो कोर्ट के सामने भी इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं कि देखिए इनके पास बहुमत है ही नहीं और इसी वजह से ये बच रहे हैं। और जिस बात का आपने जो है सवाल पूछा ना, देखिए पूरी दलीलें अब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर जो बीजेपी हो या जो तमाम विपक्षी पार्टियां या जो निर्दलीय विधायक, उनकी क्या दलील है? उनकी दलील यही है कि अगर इनके खिलाफ यानी कि डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो नोटिस भी कैसे जारी कर सकते हैं। यहाँ पर सदन की कार्रवाई की बात छोड़िए, वो ये कह रहे हैं कि नोटिस भी कैसे जारी कर सकते हैं। पहले तो यही तय हो जाना चाहिए ना कि इनके पास बहुमत है या नहीं है, क्योंकि सदन में डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो उसका बहुमत के आधार पर चुनाव होता है और जब नंबर्स उसके फेवर में होते हैं उसके बाद में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया उसी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर सदन में है नहीं, लिहाजा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो पहले तो सदन में ही तय होना चाहिए ना कि आपके पास बहुमत है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर डिप्टी स्पीकर वो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वोटिंग करवाते हैं और वो वोटिंग में जो है ये जीत जाते हैं एकनाथ शिंदे गुट या विपक्ष, तो इसका मतलब तो ये ना कि उद्धव सरकार के पास में बहुमत ही नहीं है और सरकार वही नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लिहाजा विपक्ष की पूरी रणनीति इसी के आसपास घूम रही है। बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ। पल पल का अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निपुण सहगल और अंकित गुप्ता की जोड़ी आप तक पहुंचा रही है और इस बीच महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स किस तरीके से लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर ही सबकी निगाहें लगी हुई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।